टॉपिक रहेगा एंड्रॉइड का फाइल स्ट्रक्चर। तो मैं राइट साइड में अपना एक एमुलेटर यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरा सैमसंग गैलेक्सी S10 डिवाइस अभी रनिंग स्टेट में है। लेफ्ट साइड में मैं अगेन एक वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मेरा वर्चुअल अभी इमुलेटर सैमसंग गैलेक्सी S10 अभी कनेक्टेड है। मैं अगर सिंपल यहाँ पे कमांड लिखता हूँ ls, तो मुझे यहाँ पे सारी फाइल्स, सारे फोल्डर्स यहाँ पर लिस्टेड होंगे। लेट्स गो विद ऑल द फोल्डर्स वन बाय वन, कि उनका क्या काम है, कैसे काम करते हैं वो सब चीज। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस थिंग, आपका जब भी डिवाइस बूटअप होता है, आपका जब भी डिवाइस बूटअप होता है, पहले आपका कर्नल लोड होता है, राइट। उस कर्नल के लोड होने के बाद आपका ओएस बूट होता है। तो कर्नल की जो भी फाइल्स होती है हमारे पास, जो भी कर्नल को लोड करने के लिए जो फाइल स्टोर होती हैं, वो सभी फाइल्स आपको कहाँ मिलती हैं? स्लैश बूट फोल्डर के अंदर, राइट। स्लैश बूट फोल्डर के आपकी सारी कर्नल की फाइल्स हैं, ठीक है। आफ्टर कर्नल बूटअप आपका ओएस बूट होता है। आप अगर कोई ऑफिशियल रोम यूज कर रहे हो, सैमसंग की ऑफिशियल रोम यूज कर रहे हो, एलजी की, कोई एप्पल की यूज कर रहे हो, अगेन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो कस्टम हो चाहे प्रोप्राइटरी हो, वो ओएस बूट होता है आफ्टर कर्नल बूटअप। और आपके ओएस की सारी फाइल्स, आपके सिस्टम की, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइल्स कहाँ स्टोर होती हैं? स्लैश सिस्टम फोल्डर के अंदर, राइट। इस फोल्डर के अंदर आपकी सारी फाइल्स स्टोर होती हैं, एंड यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज फाइल्स, राइट। देन इसके अलावा आपका जो भी यूजर डेटा है, वो सारा यूजर डेटा कहाँ स्टोर होता है? इस फोल्डर के अंदर, स्लैश डेटा। आपका सारा यूजर डेटा इस फोल्डर के अंदर स्टोर होता है। अगर आपका डिवाइस रूटेड नहीं है, तो आप ये इकलौता फोल्डर है जिसको आपके पास एक्सेस करने की परमिशन है। आप सिर्फ इसी फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो, बट इसमें भी कुछ लिमिटेड फोल्डर्स को ही आपको सिर्फ इस फोल्डर की एक्सेस मिलती है बाय डिफॉल्ट। स्लैश डेटा, स्लैश मीडिया एंड स्लैश जीरो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस फोल्डर को एक्सेस करने की परमिशन रहती है, जहाँ पर आपके पास सारी आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, चाहे फिर सिंपल कॉन्टेक्स्ट को लेके हो, चाहे सिंपल एप्लीकेशंस को लेके हो, चाहे सिंपल कोई मीडिया फाइल्स हो, कोई एप्लीकेशंस हो, अगेन जो कोई सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल ही क्यों ना हो, यूजर का सारा डेटा इस स्लैश डेटा फोल्डर के अंदर स्टोर होता है, राइट। अगर एप्लीकेशन को लेके कुछ भी हो, वो सब कुछ यही स्टोर होता है स्लैश डेटा फोल्डर के अंदर, राइट। और एक नॉर्मल यूजर को बाय डिफॉल्ट सिर्फ इसी फोल्डर की एक्सेस होती है, अगर डिवाइस रूटेड नहीं है तो। इन केस आपका डिवाइस कभी क्रैश हो जाए, तो सारी रिकवरी, जो सिस्टम की रिकवरी की जो फाइल्स है, सभी के सभी सिस्टम रिकवरी की फाइल्स आपके स्टोर होती हैं स्लैश रिकवरी फोल्डर के अंदर। यहाँ पर सिर्फ आपके सिस्टम रिकवरी की फाइल्स है, ना कि आपके यूजर कंप्लीट रिकवरी की। इन केस मान लो डिवाइस क्रैश हो गया, कुछ फाइल्स करप्ट भी हो गई, आपकी जो करप्टेड फाइल्स हैं, उन करप्टेड फाइल्स को हमारी मशीन हमेशा इस फोल्डर के अंदर स्टोर करती है, लॉस्ट प्लस फाउंड। आपकी सारी करप्टेड फाइल्स आपको हमेशा यहाँ मिलेंगी, इस फोल्डर के अंदर, लॉस्ट प्लस फाउंड फोल्डर के अंदर, राइट। अगर इनके आपका सिस्टम कभी आपका एंड्रॉइड डिवाइस क्रैश हो जाता है, तो सारी जो भी फाइल्स करप्ट हुई हैं आपकी, वो आपको यहाँ मिलेंगी, ताकि आप उनके थ्रू इजीली डेटा को रिकवर कर पाओ, राइट। और सिस्टम रिकवरी की सारी फाइल्स आपको मिलती है यहाँ पर स्लैश रिकवरी फोल्डर के अंदर। अदर देन दिस, आपका जो डेटा आपके डिवाइस को बार बार फैच करना होता है, फ्रिक्वेंटली आपके एप्लीकेशन उस डेटा को यूज कर रही हैं, तो वो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा आपका हमेशा स्लैश कैशे फोल्डर के अंदर स्टोर होता है यहाँ पर, राइट। आपका फ्रीक्वेंटली यूज डेटा हमेशा कैशे फोल्डर के अंदर स्टोर होता है। इसके अलावा भी बहुत से फोल्डर्स हैं, कुछ सिस्टम की कुछ लाइब्रेरीज भी हैं। अगर ज्यादा सिंपल चलते हैं सिस्टम फोल्डर के अंदर, ओके, डी सिस्टम। यहाँ पर जो फर्स्ट फोल्डर बेसिकली यूज होता है, दैट वाज योर बिन। बिन फोल्डर के अंदर आपकी सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल स्टोर होती हैं। बेसिकली मैं जो कमांड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर cd ls, वो सारी की सारी कमांड्स यहाँ स्टोर होती हैं स्लैश बिन फोल्डर के अंदर। एंड यू कैन सी मेरी सारी कमांड्स यहाँ पर स्टोर होंगी। तो वो सिंपल दिखाता हूँ आपको, गो विद द ls। तो ls की कमांड भी मुझे यहीं मिलेगी कहीं पर, ln was there, ls was there, राइट। तो आपकी सारी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स आपकी यहाँ स्टोर होती हैं स्लैश बिन फोल्डर के अंदर, चाहे वो cd की हो चाहे ls की हो, और ये सारी की सारी कमांड्स एग्जीक्यूटेबल हैं।
हर एक कमांड का डिफरेंट फंक्शन है, आपको सारी कमांड्स यही मिलेंगी आपकी, चाहे सीडी को लेके हो, सीपी को लेके हो, कैट को लेके हो, अगेन कोई भी कमांड हो वहां सारी आपको यही मिलेंगी। अदर देन दिस सिंपल बिन फोल्डर, एक और फोल्डर आता है हमारे पास स्लैश डीईवी। चलते हैं डायरेक्टरी बैक cd डॉट स्लैश और कर लेते हैं ls-l। मेरे पास एक और फोल्डर आता है, वो है ड्राइवर के लिए cd dev, चलना पड़ेगा हमें। ऐड करते हैं ls-l अगेन। यहाँ पर आपको जो फोल्डर दिख रहा है dev, इसके अंदर आपके सारे ड्राइवर स्टोर होते हैं, चाहे सिंपल इनपुट आउटपुट के ड्राइवर्स हो, चाहे पावर मैनेजमेंट के ड्राइवर्स हो, चाहे नेटवर्क के ड्राइवर हो, स्क्रीन के ड्राइवर हो, सीपीयू के ड्राइवर, चाहे सिंपल बाइंडर्स के ड्राइवर्स हो, आपके सभी ड्राइवर्स कहाँ स्टोर होते हैं स्लैश टीईवी फोल्डर के अंदर। एंड यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ ऑल, और यू कैन सी सम ऑफ द ड्राइवर्स जो कि भी लिस्टेड है यहाँ पर, जस्ट राइट। जस्ट बिकॉज ये कभी एक इमुलेटर है तो सारी डायरेक्टरी सारे फाइल्स यहाँ पर नहीं मिलेंगी हमें, सारे ड्राइवर्स हमारे पास यहाँ पर नहीं भी हैं, राइट, बिकॉज यहाँ पर कैमरा के ड्राइवर्स नहीं है, ऑलरेडी एक इमुलेटर है, इसलिए यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स अभी दिख रहे हैं, राइट। तो सारे ड्राइवर्स कहाँ स्टोर होते हैं स्लैश डीईवी फोल्डर के अंदर। उसके अलावा आपकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है सिस्टम को लेके, कि आपकी क्या रिजोल्यूशन है, सीपीयू क्या है, कैसा है, यूजर की क्या परमिशन है, ग्रुप्स कौन से हैं, आपकी होस्ट फाइल्स, आपके सिंपल कनेक्शन, ऑल दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स स्टोर होती हैं आपके ईटीसी फोल्डर के अंदर। अगर मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ ls-l, अगेन ईटीसी आपका जस्ट एक फोल्डर लिंक मिलेगा आपको यहाँ पर। दिस इज जस्ट अ लिंक फॉर द डायरेक्टरी स्लैश सिस्टम स्लैश ईटीसी। एक बार के लिए इसे कर लेते हैं कॉपी और चलते हैं वापस cd और कर देते हैं पेस्ट। अगर यहाँ पे करता हूँ ls-l, मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मुझे यहाँ मिलती हैं स्लैश ईटीसी फोल्डर के अंदर, राइट। ये बेसिक फोल्डर्स आपको हर एक लाइनक्स सिस्टम के अंदर मिलेंगे, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो, चाहे कोई सिंपल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे उबुंटू हो, चाहे लाइनक्स काली लाइनक्स हो, चाहे मैं जो अभी यूज कर रहा हूँ मोबाइल एक्सप्लोरर उसके अंदर ही क्यों ना हो, आपको ये फोल्डर्स ऑलमोस्ट हर जगह पे मिलेंगे, हर एक लाइनक्स सिस्टम के अंदर मिलेंगे आपको। आफ्टर दैट, इन केस मैं यहाँ पर कोई स्टोरेज यूज करता हूँ, लाइक मैं कोई एसडी कार्ड प्लग इन करता हूँ, फिर किसी ओटीजी केबल के थ्रू मैं पेन ड्राइव प्लग इन करता हूँ, जो एक्सटर्नल स्टोरेज है उसका सारा डेटा इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर माउंट होता है MNT के अंदर, राइट। मेरा सारा एक्सटर्नल स्टोरेज का डेटा यहाँ माउंट होता है एसडी कार्ड्स के अंदर, फिर इस MNT फोल्डर के अंदर, जो कि आपके सिंपल एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए एक माउंट पॉइंट की तरह काम करता है। अदर देन दिस, आपके जो सिस्टम प्रोसेसेस होती हैं, चाहे सिस्टम प्रोसेस हो चाहे एप्लीकेशन प्रोसेस हो, एप्लीकेशन और सिस्टम दोनों की प्रोसेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि कितने टाइम से चल रही है, क्या परमिशन है, उनके बारे में सिंपल प्रोसेस की जो इन्फॉर्मेशन है, कितने थ्रेड्स है, सब कुछ, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है इस फोल्डर के अंदर स्लैश proc के अंदर। एंड यू कैन सी सम ऑफ द प्रोसेसेस व्हिच आर रनिंग राइट नाउ, बट ऑल द प्रोसेसेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यही स्टोर होती है स्लैश proc फोल्डर के अंदर, राइट। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है हमारे पास, जैसे एक और फोल्डर आता है जो कि जनरली यूज होता है, जब सिंपल टीएमपी फोल्डर के अंदर आपकी जनरली टेम्परेरी फाइल स्टोर होती हैं। देखिए टेम्परेरी फाइल जैसे आपकी मशीन पावर ऑफ होगी, टेम्परेरी फाइल्स आपकी इरेज भी हो जाती हैं, राइट। तो टेम्परेरी फाइल्स सिर्फ बूटअप से लेके बूट आउट तक, फिर यू कैन से पावर ऑन से लेके पावर ऑफ तक ही डिवाइस के अंदर रहती हैं। जैसे ही डिवाइस पावर ऑफ होगा स्लैश टीएमपी फाइल्स भी इरेज हो जाती हैं वहां से, राइट। दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ द कॉमन फोल्डर्स, कॉमन पर्टिकुलर फोल्डर्स यू कैन से, जो कि आपको एंड्रॉइड डिवाइस में देखने को मिलते हैं। बट आपके यूजर के सारे फाइल्स सारे फोल्डर आपके हमेशा स्लैश डेटा फोल्डर के अंदर ही स्टोर होते हैं, जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन, सारा सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहीं स्टोर होती है। और आप जब भी डिवाइस को रीसेट करते हो, फैक्ट्री रीसेट वगैरह, आपका सिर्फ ये स्लैश डेटा फोल्डर आपका क्लीन होता है। फैक्ट्री रीसेट में सिर्फ आपका ये फोल्डर क्लीन होता है स्लैश डेटा, राइट। बिकॉज यहीं पर हमारी सारी एप्लीकेशंस हैं, उनका में सारा डेटा है हमारे पास यहाँ पर, उनके सिंपल मीडिया फाइल्स हैं यहाँ पर सारी, तो सारा आपका यूजर डेटा यहीं स्टोर होता है स्लैश डेटा फोल्डर के अंदर, राइट। द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू फॉर द एंड्रॉइड फाइल स्ट्रक्चर, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।